Bismillahirrahmanirrahim students, Assalamu alaikum. I am from Wisdom House School, class 9th. Today we solve the exercise 9.2. All to all questions are same. First of all, some definitions are read out before to solving the exercise 9.2. जी स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं. कोलिनियर पॉइंट्स टू एंड मोर देन 2 पॉइंट्स विच आर लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइंस. एक ही लाइन में, जैसे एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा जितने मर्जी पॉइंट्स लाइज हो जाएं तो उसको हम कह सकते हैं कि वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे. एक ही नॉन लीनियर, इसमें एक दूसरे के दो ऑपोजिट हैं कि वो जब एक लाइन के ऊपर ज़्यादा ना हो पाएँ, पॉइंट्स लाई ना हो पाएँ दो या दो से ज़्यादा, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास जितनी भी होंगी हमारे पास वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमारे पास है ट्राइंगल अ क्लोज्ड फिगर इन अ प्लेन ऑब्टेन बाय द जॉइनिंग 3 कोलिनियर पॉइंट्स. 3 अलग अलग कोलिनियर पॉइंट्स को अगर जोड़ा जाएगा तो जोड़े जाएंगे तो उसको हम कह सकते हैं, इकट्ठा किया जाएगा तो उसे हम ट्राइंगल कह सकते हैं. टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू लेंस के मुताबिक उसकी 4 किस्में होती हैं. फर्स्ट बताई गई है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों की तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, सेम होंगी. आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल आती हैं. और राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें वन एंगल जो है क्या उसका नाम है, एंगल जो है वन एंगल 90 का होगा. ओके स्टूडेंट्स, अब और जो स्केलेन ट्राइंगल वो होती है जिसके तमाम पार्ट्स है, साइड्स जो हैं वो क्या हों, डिफरेंट हों. अब उनके बारे में पढ़ते हैं पहले. ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको समझ आई. अब और कुछ और डेफिनेशंस को रीड आउट करते हैं. जी स्टूडेंट्स, ये कुछ और डेफिनेशंस हैं. आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, इफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर डिफरेंट. तमाम साइड्स एक ट्राइंगल की तमाम जितनी भी साइड्स हैं वो सारी की सारी अगर डिफरेंट हो जाए तो उसे स्केलेन ट्राइंगल कह सकते हैं. पैरेललोग्राम, ये मैंने एक एग्जांपल के साथ साथ जब डेफिनेशन आप करेंगे तो उसको एग्जांपल भी, उसकी फिगर्स भी लाजमी बनानी पड़ती है. तो पैरेललोग्राम फिगर फॉर्म ऑफ 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन. एक प्लेन के अंदर 4 कोलिनियर पॉइंट्स को अगर जोड़ा जाएगा तो इसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं. उसकी 3 पॉइंट्स हैं कि उसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल लेंथ की होनी चाहिए, अपोजिट साइड जो है पैरेलल भी होनी चाहिए, और वो 90 का एंगल ना बना सकें. ओके स्टूडेंट्स, अगर 90 का एंगल बनाएंगे तो वो और चीज़ बन जाएगी, और अगर 90 से अबव एंगल कोई होगा तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम है. स्क्वायर इज अ क्लोज फिगर इन अ प्लेन फॉर्म बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के 4 अलग अलग जो चीज़ें हैं उनको अलग अलग जो एक होगी उसको इकट्ठा किया जाएगा, 4 पॉइंट्स को इकट्ठा किया जाएगा तो वो हम स्क्वायर कह सकते हैं उसको. सच एज द लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ इक्वल एंड एट मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 को. एक उसमें पॉइंट ये है कि उसकी तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए, और दूसरा उसका 90 का एंगल बनाना मस्ट है. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस थी इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के 9.2 के रेलिवेंट. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ. 9.2 उसको सोल्व करते हैं. ऑल टू ऑल क्वेश्चंस सेम एक जैसे ही हैं. हम कपल ऑफ 1 या 2 क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं. ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक क्वेश्चन था और साथ ही मैंने ये प्लेन बना ली है. शो दैट साबित करना है कि ये जो वर्सेस हैं हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स दिए होंगे या 4 पॉइंट्स दिए होंगे, जो भी हैं, और वर्सेस आर इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगी या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी. हाँ, हमें इनको प्रूव करना है कि ये कौन सी ट्राइंगल बन सकती है. तो या तो ट्राइंगल बनानी पड़ेगी तो या फिर हमें इक्विलेटरल्स बनाना पड़ेगा. देखेंगे कि कौन सी, अगर आर्म से अगर इक्वल आ जाएंगे तो हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं इक्विलेटरल भी, और या फिर पैरेललोग्राम भी पूछ सकते हैं. या तो हम क्या करेंगे, उनका डिफरेंस ही, सबका डिफरेंस ही फाइंड आउट करेंगे. तो हम सबसे पहले इन्हीं पॉइंट्स को इस ग्राफ में पहले मेंशन करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये बनते हैं. अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, पहले ये दिया हुआ है, इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का और इसको सी का नाम देते हैं. तो ये 5 दिया हुआ है, 5 पॉजिटिव है ए का, एक्स है, और ये माइनस की साइन होती है -5 की. तो ये हम इस तरफ इसको बढ़ा देते हैं, इसका ये पॉइंट बन चुका हुआ 5 माइनस का 2. अब उसके बाद बी का देखते हैं, ए की एक्स की प्लस पॉजिटिव है और वाई की भी पॉजिटिव है. 5/4, ये हमें दोनों के दोनों
कर ली। अब x की -4 है, ये -4 है और y की 1 है, तो ये हमारे पास -1 और ये तीनों लगा दिए हैं। अब तीनों को हमने आपस में क्या करना है, मैच कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैच कर देंगे, मिला देंगे आपस में इन सबको। तो यहां से यहां तक, यहां से ये और यहां से ये हमारे पास वैसे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है क्योंकि इन दोनों की साइड्स इक्वल हैं। तो अब हम एक और चीज गौर करेंगे कि इनमें से एक छोटी सी पॉइंट देखना कि इन वाली वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ए से बी हम ये फाइंड करेंगे और बी से सी और सी से ए। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें 3 बनाएंगे। अब देखेंगे कि कौन कौन सी इसमें किस लिहाज से बनती है। जैसे कि ए से बी हम पहले देखते हैं, तो इसका डिस्टेंस देखेंगे। तो इसका डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, वो आप लोगों को ऑलरेडी पहले से ही पता है, वो आप लोगों ने पहले भी सोल्व किया हुआ है। इनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि वो कितनी बन सकती है इजीली। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देख लेते हैं कि इसमें कितनी कितनी बनेगी ताकि आप उसको कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ए बी का निकालेंगे, यहाँ पर हम बी सी का निकाल देंगे और यहाँ पे सी ए का निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम ये ए बी का निकाल लेते हैं। ए बी की कीमतें हमारे पास ये दी हुई हैं, तो थोड़ा सा इसको आसान कर लेते हैं ताकि जगह स्पेस कम है, इसलिए थोड़ा सा इजीली कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये कुछ हमने जगह साफ करी है। अब देखें, ए से पहले बी में इसका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू देखेंगे। पहली x की होती है और ये दूसरी y की होती है, x1 1 1 और ये x2 y2, इस लिहाज से कीमतें बन जाएगी। ये दोनों की दोनों पहले यहाँ पे कीमतें दर्ज कर देंगे। x2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 और x की भी 5 है, x1 की भी, और इसका स्केल ले लेंगे। y2 की कीमत 4 है और इसकी कीमत कितनी है, -2। इसको पहले सॉल्व कर लिया, ये आ गया 0 का स्केल और ये आ जाएगा 4 -+2, 0 खत्म हो जाएगा और ये आ गया 6 का स्केल लेस कट गया। तो हमारे पास ए बी जो है हमारे पास ये आ चुका हुआ है। अब बी से सी हमें देखते हैं और बी से सी की कीमतें आप देखेंगे। तो अब बी से सी को सॉल्व करना है, तो ये x होगी, x1 है और ये y1 होगी कीमत, और ये x2 होगी और ये y2 होगी। तो हमें इनकी कीमतों को इनके मुताबिक सोल्व करना है, इसलिए नाम दिए। तो x2 की कीमत हमारे पास है -4 और x1 की कीमत हमारे पास है 5 होल स्क्वायर और y2 की कीमत है 1 और y1 की कीमत कितनी है, y2 की कीमत 1 है, y1 की कीमत 4 है। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये -9 होल स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा -3 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 89 और ये आ जाएगा 9 और ये इकट्ठा करने से ये 90 और ये हमारे पास अगर इसका देखा जाए तो ये कंप्लीट हल नहीं होता। इसका ए से बी भी निकाल दिया, बी से सी भी निकाल दिया, अब हम सी से ए निकालेंगे। तो अब उसको देखते हैं। अब उसका फार्मूला भी हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है। तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो ये इसका फार्मूला लगाएंगे। अब जब हम कीमतें लगाएंगे ए और सी की कीमतें लगाएंगे, तो इसकी कीमत को 1 1 का नाम दे दिया, सॉरी यहाँ पे सी ए का निकालना है तो सी की पहले लिखनी है, तो यहाँ पर इसको 1 1 का नाम देंगे और इसको 2 2 का नाम दे देंगे, x2 y2, ये x1 y1 और ये x2 y2 आ जाएगी। तो ये कीमतें हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे। x2 की कीमत कितनी है हमारे पास, -4 और y की कीमत है -5 और ये हमारे पास है y2 की कीमत हमारे पास कितनी है, ये सॉरी हमने गलत दर्ज कर दिया, ये 5 ये है और x1 की कीमत हमारे पास है -4 और अब y2 की कीमत हमारे पास -2 है और y1 की कीमत हमारे पास 1 है। उसको सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा -3 होल स्क्वायर, तो ये इकट्ठा करने से आ जाएगा 9 का स्क्वायर और ये इकट्ठा किया तो ये भी आ जाएगा 9, तो 9 का स्क्वायर 80 होता है, 9 और ये आ जाएगा 90। अब आप ये देखें कि ये सी ए हमने निकाला। अब कौन कौन सी 90 प्लस तो कौन कौन सा इक्वल है, बी से सी इज इक्वल टू सी ए। तो अब ये दो साइड्स इक्वल थी तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज एन आइसोसेलेस
ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें प्रूव करना था। तो अगर कहीं पर 4 वैल्यूज आ जाएं तो हमें उनको क्या करना होता है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। अब इन ऐसे तरीके से फाइंड करते हैं और वो पैरेललोग्राम ही होती हैं। ऑल क्वेश्चंस आर सेम। सो राइट द डे एंड डेट on your copies notebook and complete the all classwork and homework on daily basis regularly neatly and you have to submit on a fixed date as a। तो स्टूडेंट्स इनको अच्छे से लर्न करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।